So hello guys, this is my official first vlog. I'm doing this for the first time to be honest. मैं already late चल रहा हूँ. I was about to leave my home by like 5 and अभी बज रहे हैं almost 6:24. जब भी हम रिकॉर्ड करना जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है. ये है मेरे घर से इधर का ऑफ रोड पैच एक्चुअली. The only reason I bought Xpulse is for this easy. Right now we are going to a waterfall actually. मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो आई वाज ट्राइंग कि कहीं थोड़ा दूर चलते हैं. For the guys who are thinking कि which bike I have, which bike I own, meet Nomad. This is my Xpulse 210. I bought it on my birthday month, actually this year itself, January 16th. Let's fuel up. टैंक बैग की एक दिक्कत है मुझे फ्यूल भराने के लिए ऑलमोस्ट टैंक बैग थोड़ा हटाना पड़ता है. 5 लीटर 5 लीटर्स. वापस ये स्ट्रैप्स लगाओ एंड ऑल. इसमें ऑलमोस्ट सारा फ्यूल एक साथ ही भरा लेता हूँ एकदम स्टार्ट में ही, क्योंकि बिकॉज बीच में रुक के फिर वापस फ्यूल अप करना इज नॉट लाइक किचकिच होता है. एंड वी आर डन. As this is my first vlog, मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, so let me introduce myself. मेरा नाम आर्यन बोरकर है and I am a videographer and editor by profession and biker by passion. I do a full-time job actually, so मुझे almost Sundays ही मिलते हैं. So today is Sunday 26th of April. और पता नहीं मैं ये vlog edit करके कब डाल पाऊँगा. So let's see how it goes. Have you seen the new BMW F450 GS guys? I'm more into adventure bikes actually. That's why I bought this. मेरे बजट में यही मिला. Cause you never do like अपना सारा बजट and all bikes में ही लगा दो. You have to buy a good riding gears and stuff. That's more important. And उसका maintenance भी आपके जेब ढीले नहीं करने चाहिए. सस्ती चीजों का शौक हम भी नहीं रखते दिवाकर राव. भाई बंदे का सिग्नल बचा. चलिए ओके. वो अलग ही लेवल का बंदा था. ऐसे सब बच के रहेगा इस इंडिया में बहुत मिलेंगे. जीरो सिविक सेंस, जीरो. खाली रोड देखते ही पगला जाता हूँ. यस. जस्ट स्लो डाउन. हमको इतनी भी जल्दी नहीं है पहुंचने की. सो व्हाट वी आर टॉकिंग, हाँ, द न्यू 450 GS. इट्स अ ग्रेट बाइक बाय स्पेक्स एक्चुअली, बट मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गया. एंड लाइक 4.7 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट, बट देयर इज़ अ कैच. इट्स अ इंट्रोडक्टरी प्राइस. इंट्रोडक्टरी प्राइस मतलब जब कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में थोड़ा अपना डिस्काउंट में बाइक और बेचती है उसको इंट्रोडक्टरी प्राइस बोलते हैं. मतलब 2-3 महीने में आगे जाके इसके प्राइस ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं. सो इट कैन गो अप टू 4.9 lakhs और 5 lakhs. सो इवेंचुअली इसका टॉप मॉडल फिलहाल अभी 6 lakhs में ऑन रोड बिक रहा है. एंड द मेन पार्ट विद BMW इज द सर्विस. द सर्विस कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है उसका. 310 GS का सर्विस कॉस्ट लोगों का लाइक 15,000 तक के भी गया है फॉर 300cc. एंड दे आर सेलिंग सर्विस पैकेज फॉर लाइक 10,000 एंड 12,000 पर मंथ. अगर मुझे सर्विस कॉस्ट में इतना इन्वेस्ट करना ही है, देन आई विल इजीली गो फॉर F800 GS और F900 GS.
राइट उसके लिए द सुपर बाइक्स एंड ऑल कैटेगरी 800 सीसी प्लस उसके लिए सेंस बनाता है कि लाइक यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 प्लस पर मंथ ऑन सर्विस बेसिस। एनडी फिल्टर लगा लेना चाहिए क्या? आई थिंक सो लगा लेना चाहिए। कितना बज रहा है अभी? लेट्स जस्ट स्टॉप। एनडी फिल्टर लगा लेते हैं गाइस। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इन इंडिया यू डोंट नीड अ लाइक अ सुपर बाइक फॉर अ लाइक अ डेली राइडिंग और कम्यूट इटसेल्फ। मैक्सिमम ऑफ लाइक 400 सीसीज एंड 450 सीसीज आर मोर देन इनकेपेबल फॉर टूरिंग एंड स्टफ। उससे ज़्यादा का लाइक फिर वो जिसका जितना पैसा है ना वो वाली बात हो जाती है। बट जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लूँ, माय एक्सपर्ट स्टूडेंट इतनी फन मोटरसाइकिल है, आपको चलाएंगे कभी आपने इफ़ यू हैव टेकन अ टेस्ट राइड ऑफ इट, आपको इतना मज़ा आएगा चलाने में, स्पेशली ऑफ रोड। बताओ, मैं चाहे ये इस बाइक को वहाँ पर डाल दूँ, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी एडवेंचर बाइक राइडर के अंदर थोड़ी सी रहती है खुजली, वो खुजली मेरे अंदर जा गई। अब मैं जैसे बता रहा हूँ लाइक यू कैन डू दिस इन अ 210 सीसी 25 bhp मोटरसाइकिल। ये सब आप कर सकते हो तो लाइक इट्स ऑलरेडी 100 इज मोर देन इनफ। हमारे हाईवेज का स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट लाइक 120 होता है। आई कैन इजीली क्रूज 100-110 ऑन दिस एंड ये बाइक को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा एंड इट कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ गुड माइलेज ऑल्सो। बट अगर मैं हाईवे में थोड़ा सा ज़्यादा क्रूज टाइप का थोड़ा करूँ तो दिस कैन इजीली गिव मी 37 to 38 ऑन अ 100 स्पीड। मैंने पहले टेस्ट किया है। जस्ट ओवरटेक। यू डोंट हैव टू स्टॉप, बस निकाल देना है गाड़ी डाल के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये गड्ढा है, ये क्या है? कुछ नहीं है ये। आई एम होपिंग कि वहां पे जाके मेरे को थोड़ा ऑफ रोड ट्रेल करने का मौका मिले बिकॉज ये नथिंग। अभी यहाँ पे कोई और गाड़ी रही होती है, उछल गई होती है अभी तक क्या तो फॉर श्योर ऑन लाइक 70 to 80 स्पीड। बट ये नहीं, ये इसको फर्क नहीं पड़ता है। I'm getting a call. सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में। Okay, so we are done. We are still 80 kilometers दूर। मैं सुबह उठा है, नहाया है एंड सीधा निकला है गाइस, सीधा निकल गया हूँ। जब देखा करते रहता। मैं होता तो सीधा जा सकता था बट प्रिकॉशन, यहाँ पे लोग कहीं से भी आते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। ऑन चेक फिर जाओ। आई एम लुकिंग फॉर अ टी ब्रेक। थोड़ा 20-25 किलोमीटर और जाते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। हाँ भाई, क्या व्यू है भाई। तो देयर इज अ लेक एक्चुअली। आप पैसे
चलते हैं भाई, चलते हैं चलते हैं, ऐसे कैसे नहीं चलते हैं। अगर आगे तक जाने का पॉसिबल रहा तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, सही में बहुत अच्छा आ रहा है। आई कैन क्लिक कपल ऑफ फोटोज। रास्ता तो था आगे का, बट दिमाग में एक बैल भी नहीं बजी कि भाई रुक सोच। आई वॉज टोटली अनअवेयर कि दिस कैन बी माई वर्स्ट डिसीजन ऑफ द डे। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया।